नमस्कार। इन 4 तारीखों पर गौर कीजिए दोस्तों, 28 और 29 नवंबर, 2 और 3 दिसंबर। आप जानते हैं इन 4 तारीखों की क्या खास बात है? इन 4 तारीखों की खास बात है कि इन 4 तारीखों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। यानी कि आपके वोट्स हासिल करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आने वाले हैं, आपके घर आने वाले हैं। सीधा सा सवाल, मोरबी पुल हादसा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब मोरबी पुल हादसा हुआ था जिसमें 135 लोगों की मौतें हुई थी, जिनमें 50 बच्चे थे प्रधानमंत्री, तब क्या आप उन परिवारों के घर जाकर उनसे मिले थे? 135 जिंदगियां खत्म हो गई थी, 50 बच्चे थे, उनमें से कई मां बाप मोरबी पुल हादसे के बाद अपने बच्चों की फोटो लेकर प्रधानमंत्री उस पुल के आसपास घूम रहे थे कि मेरे बच्चा मिल जाए मुझे। क्या आप उन परिवारों के घर गए थे, उनसे मुलाकात की थी? बताइए। और सबसे बड़ी बात, जिस मोरबी पुल को इस शख्स जयसुख पटेल ने बनाया, यह कहां है बताइए? अब तक पुलिस की एफआईआर में इसका नाम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप जानते हैं यह आदमी अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है? यह बताया जा रहा है कि गुजरात का चुनाव चल रहा है, इसलिए इस वक्त इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई मीडिया यह सवाल नहीं पूछ रहा है कि जयसुख पटेल कहां है। छोटे मोटे छुटभैया लोगों को गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होने वाला। आपने मोरबी पुल हादसे को लेकर गार्ड को गिरफ्तार कर लिया, कंपनी में काम करने वाले 1-2 मुलाजिमों को गिरफ्तार कर लिया, मगर जयसुख पटेल फरार है। प्रधानमंत्री, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। मोरबी पुल हादसे में जो लोग मारे गए थे, क्या आप उनके घरों को गए? क्योंकि देखिए, पहले तो मैंने सोचा यह काम आपका नहीं है, यह काम गुजरात के मुख्यमंत्री का, मगर आज आप वोट्स हासिल करने के लिए गुजरात के हर घर जाने वाले हैं। और वो भी मैं आपको बताता हूं क्यों जाने वाले हैं आप। क्योंकि 22 नवंबर को राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर विराम लगाकर जो है प्रवेश करने का मन बनाया हुआ है गुजरात के अंदर। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस ने एक बहुत ही साइलेंट अभियान शुरू किया है वो गुजरात के अंदर, बहुत खामोशी से वो गुजरात के अंदर जो है वो कैंपेनिंग कर रहा है। हालांकि इसके कोई मायने नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप चुनाव के अंदर डंका नहीं पीटोगे, ढोल नहीं पीटोगे, कोई आपकी आवाज नहीं सुनने वाला है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस एक साइलेंट कैंपेन कर रहा है और कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, मुझे बातें हजम नहीं होती हैं। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 4 दिनों में गुजरात में इसलिए उतरने वाले हैं क्योंकि राहुल गांधी मैदान में है? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री, आप जब डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे तो आप गुजरात की जनता से क्या कहेंगे? क्या आप उन्हें बतलाएंगे कि जयसुख पटेल कहां है, जयसुख पटेल गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? नंबर 1। नंबर 2, कोरोना की दूसरी लहर में अहमदाबाद जैसे शहर में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। प्रधानमंत्री, क्या आप बताएंगे कि जिस गुजरात राज्य के बारे में कहा जाता है कि एक मॉडल स्टेट है, एक आदर्श राज्य है, राम राज्य है यहां पर, क्या आप डोर टू डोर कैंपेनिंग में गुजरात की जनता को यह बताएंगे कि मेरे गुजरात में आखिर ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग क्यों मर रहे थे? आप जानते हैं गुजरात के अंदर एक अर्थी पर 3-3 लोगों को लिटाया गया था, लकड़ी की कमी पड़ गई थी। ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं जहां अर्थीयों की लाइन लगी हुई थी। मौत में भी आम गुजराती को गरिमा नहीं मिली थी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास धर्म का धतूरा है, इसलिए उस धतूरे को चटवाकर वो इन तमाम चीजों को भुलवा सकती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में करवाया था। मगर प्रधानमंत्री, मेरा आपसे सीधा सवाल है और इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आप जब डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे तब आप क्या प्रदेश की जनता को यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि गुजरात के अंदर ऑक्सीजन की कमी के चलते इतने लोगों की मौतें कैसे हुई? यह सवाल है और हम इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री, आप डोर टू डोर कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं, मैं समझना चाहता हूं। क्या डोर टू डोर कैंपेनिंग करते समय आप गुजरात की जनता, जो कि बहुत ही राष्ट्रवादी मानी जाती है, क्या आप उन्हें यह बतलाएंगे कि गालवान में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे और बावजूद इसके G20 समिट होती है बाली में और आप अपनी कुर्सी से उठकर शी जिनपिंग से जाके हाथ मिलाते हैं? ये वीडियो है आपके सामने। आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी? क्योंकि देखिए, गुजरात की जनता में ये जो राष्ट्रवाद की भावना है वो बहुत प्रखर बताई जाती है, और ऐसे में गुजरात की जनता को उस डोर टू डोर कैंपेनिंग में आपको जरूर बतलाना चाहिए कि आप जब शी जिनपिंग से मिल रहे थे तो क्यों मिल रहे थे।
तब क्या आपने उनसे मुलाकात करते समय उन्हें लाल आंख दिखाई थी? तो ये तो तमाम सवालात है ना, ये सवाल पूछे जाने चाहिए प्रधानमंत्री से, उसके अलावा कुछ नहीं। बहरहाल इस प्रधानमंत्री की इस डोर टू डोर कैंपेनिंग के बारे में मैं आपको पूरी तफसील दे दूं आपके स्क्रीन पर। गुजरात विधानसभा में नामांकन के साथ ही राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। गुजरात में भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात में मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद डोर टू डोर प्रचार करते नजर आ सकते हैं। पहले चरण से पहले मोदी 28-29 नवंबर को डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। दूसरे चरण से पहले 2-3 दिसंबर को मोदी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी समेत 52 नेता वोटर्स को वोटर स्लिप बांटेंगे। वोटर स्लिप बांटने वाले हैं प्रधानमंत्री, इसलिए मैंने आपसे कहा जब प्रधानमंत्री वोटर स्लिप बांट सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। मोरबी में हादसा हुआ था तो तुम परिवार से तो मिलना था, मगर मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री एबीपी न्यूज का ये क्लिप। इस क्लिप के अंदर वो औरत लेटी हुई है। वो औरत इस बात की शिकायत कर रही कि प्रधानमंत्री ने बेशक मुझसे मुलाकात की, मगर इसके कोई मायने नहीं है। उस औरत ने कहा कोई मायने नहीं है, मगर फिर पापा की परी ने माइक तुरंत उसके मुंह से हटा दिया ताकि मोदी जी के बारे में कोई अनाप शनाप बात ना सामने आ जाए। इस वाहियात पत्रकार ने, जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम शर्मसार किया था, इसने तो मृतकों पर दोष मढ़ दिया था दोस्तों। यह तक कह दिया था कि दोष तो उन लोगों का है जो लोग पुल पर चढ़े थे। आप सब जानते हैं दोस्तों कि मोरबी का जो वो पुल था जिसे हिलाया जा रहा था, उसका नाम है मोरबी नो झूलतो पुल। हर इंसान जो उस पुल पर चढ़ता है उस पुल को हिलाता है। यह परंपरा रही है कई सालों से। मगर उस हादसे के लिए भाजपा पर दोष ना मढ़ा जाए, आम जनता पर इसका दोष मढ़ा जाए, इसलिए ये लोग अनाप शनाप बातें करने लग गए कि साहब जनता का दोष है, जनता पुल हिला रही थी, साजिश है, एक आतंकवादी साजिश है। देखिए इस वीडियो में किस तरह से कुछ लोग जो हैं लात मार रहे हैं पुल को। यह काम भाजपा के नेताओं ने किया, इनके इन पालतू पत्रकारों ने किया। इन तमाम चीजों को आपने देखा। मैं ये जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री, जब आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे तब क्या आप अपनी इस पालतू मीडिया की हरकतों के लिए, अपने भाजपा के उन संवेदनहीन नेताओं के बयानों के लिए उनसे माफी मांगेंगे कि इन्होंने जो कहा वो गलत था? आप नहीं मांगेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि फिर आप ये कहेंगे और आपका प्रचार तंत्र कहेंगे ये सब काम प्रधानमंत्री के थोड़ा ना है। हां, वोटों के लिए प्रधानमंत्री डोर टू डोर जा सकते हैं, मगर मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलने प्रधानमंत्री डोर टू डोर नहीं जा सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, इससे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या होगा कि आप परिवारों से मिलने डोर टू डोर जाएं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को मानेंगे, इस पर अमल करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आपका प्रचार तंत्र मेरे एक एक शब्द को सुनता है। मैं उम्मीद करता हूं ऐसा होगा प्रधानमंत्री, मगर उम्मीदों का क्या है देखते हैं क्या होता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।